नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वीवीआईपी लोगों के लिए विशेष हेलीकॉप्टर 3600 करोड़ रुपए का यह सौदा और उस सौदे में घूस का मामला और उसमें कई सारे राजनीतिज्ञों के नाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी निशाने पर। अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में जबरदस्त कांग्रेस निशाने पर है। बीजेपी के और सोनिया गांधी का नाम सबसे आगे। सवाल यहां पर कई सारे खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर एक नजर। घोटाले से गांधी परिवार का पीछा क्यों नहीं छूट रहा? आखिर ऐसी क्या बात है? क्योंकि मिलान की अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर से सरकार ने डील में सोनिया की फाइल खुलवाई। ये सरकार पर आरोप है, तो घोटाले में सरकार सोनिया के खिलाफ जांच करेगी क्या? अब सरकार सोनिया गांधी के खिलाफ जांच करेगी, ये भी बात सामने आ रही है। ये भी एक सवाल यहां पर है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने पर कांग्रेस क्या झूठ बोली? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हमने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। करोड़ों की रिश्वत कांग्रेस के किन नेताओं तक पहुंची? कई सारे नेताओं के नाम आए हैं और करोड़ों यूरो की रिश्वत यहां पर पहुंची है। तो इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में सवालों के घेरे में सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। हालांकि खुद सोनिया गांधी कह रही हैं कि उन्हें किसी बात का और किसी का भी कोई डर नहीं है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनके पास अदालत से सत्यापित पत्र का सबूत है। इस मामले में एक और खुलासा यह हुआ है कि फिनमेकेनिका कंपनी से सौदे पर पाबंदी उस वक्त लगी जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। इटली की हाई कोर्ट ने कोर्ट किया है, उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी लिखी है इंडिया के जो फिनमेकेनिका के जो अध्यक्ष हैं, उसमें उसने कहा कि हमें हम सब लोगों को अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस इत्यादि, इनसे हमें उनको खुशामद करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सोनिया गांधी इस पर बिल्कुल अडिग है और बिल्कुल जिद में है कि ये डील होना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने डील में शामिल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और डील कैंसिल कर दी थी। इसलिए रक्षा मंत्री पूछ रहे हैं कि देश जानना चाहता है कि उन्होंने कंपनी को कब ब्लैकलिस्ट किया। उन्होंने कब ब्लैकलिस्ट किया था, ये पहला सवाल उनसे पूछो। उसका जवाब आ गया कि बाद में मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूं। लेकिन सर, क्या उन्हें ब्लैकलिस्टिंग से हटाया गया है? मैंने पहले आपको बोला कब ब्लैकलिस्ट उन्होंने किया है, ये डेट पूछो उनको, ऑर्डर का डेट पूछो। ऑर्डर दिखा दो। कल मिलान की अदालत में आए फैसले में साफ तौर पर रिश्वत दिए जाने की बात कही गई है और फैसले की कॉपी में कुछ कांग्रेसी नेताओं के नाम के साथ सिग्नोरा गांधी के नाम का जिक्र है। इटालियन भाषा में सिग्नोरा महिला को कहा जाता है और विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। बालकृष्ण और कुमार विक्रांत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। यहाँ पर सवाल यह है कि वीवीआईपीज के लिए जो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सौदा हुआ, बड़ा सौदा था, 3600 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ यूरो की रिश्वत दी गई है, ये जानकारी मिली है और यही विवाद की जड़ है। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ बड़े मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संबित। हमारे साथ इस वक्त हैं जयवीर शेरगिल जी, प्रवक्ता कांग्रेस। धन्यवाद शेरगिल जी। हमारे साथ हैं एयर मार्शल रिटायर्ड पदमजीत सिंह अहलुवालिया जी। बहुत धन्यवाद अहलुवालिया साहब। डॉक्टर संबित पात्रा, धन्यवाद। ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जो नाम है, वो आपको क्या लगता है कहाँ है, और आपको कैसे लगता है कि अगुस्ता डील में उनकी कोई भी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, कहीं ना कहीं वो शामिल हैं? अगर हाँ तो कैसे डॉक्टर संबित? देखिए, मैं एक शुरुआत में एक बात बता दूं कि चाहे अगुस्ता डील का चॉपर कहीं भी क्यों न विश्व में उड़ रहा हो, उसका हेलीपैड जो है वो 10 जनपद में ही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? थोड़े दिन पहले जो इटली कोर्ट ने, एपिलिएट कोर्ट इटली में, उन्होंने जो जजमेंट पास किया है 225 पेज का, उसमें मूल में क्या किया है? उन्होंने उन लोगों को सजा दी है, 4 साल और 4.5 साल कैद की सजा दी है और उनसे फाइन वसूल किया है, उन लोगों को जिन्होंने ब्राइब अर्थात रिश्वत दिया है।
अब रिश्वत देने वाले जेल के पीछे चले गए तो रिश्वत लेने वाले भी होंगे। इस जजमेंट को आप अगर ध्यान से जितना ट्रांसलेट हुआ है मीडिया के माध्यम से, उसमें से ऐसे अंश भी जजमेंट में है जिसमें जजेस कहते हैं कि हाँ, जो ब्राइब दी गई है केवल ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दिया गया होगा, इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो वही है, उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ चलता है। तो ब्राइब दिया गया है और ब्राइब लिया गया है, देने वाले जेल के पीछे, अब लेने वाले कौन है ये सवाल उठता है। उस समय यूपीए की सरकार थी। ये पूरे जजमेंट में 4 बार सिग्नोरा गांधी अर्थात सोनिया गांधी जी का जिक्र होता है। उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे वो ऑस्कर फर्नांडिस हो, उन लोगों के नाम का भी जिक्र होता है। तो दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। आप कहेंगे ये एविडेंस नहीं है, मैं कहूंगा अगर ऐसा एविडेंस होता कि एकदम स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया जाता कि सोनिया गांधी पैसा लेके तिजोरी में रख रही है, तब तो हम यहां डिबेट ही नहीं कर रहे होते, फिर तो वो जेल में चली जाती। मगर वो कोरोबोरेटिव एविडेंसेस इस प्रकार से हैं कि जिसको मैं कहूंगा टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। इतनी जगह पे सोनिया जी का नाम आना, इतने पत्र में जो मिडिल मैन थे, जैसे कि क्रिश्चियन मिशेल जो मेन मिडिल मैन है, वो जो पीटर को चिट्ठी लिख रहा है, पीटर जो इंडियन सेल्स एग्जीक्यूटिव हेड था फिन मैकेनिका का, उसमें वो कहते हैं कि सोनिया गांधी इज द ड्राइविंग फोर्स। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कहिए कि वो सोनिया गांधी और उनके जो इर्द गिर्द सेक्रेटरीज इत्यादि हैं, इंक्लूडिंग अहमद पटेल, उनको जाके पकड़े, क्योंकि वहीं से काम बनेगा, वहीं से सब कुछ होगा। तो स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ छुपता नहीं है। तीसरी बड़ी बात, जजमेंट में आप देखिएगा पेज नंबर 169 में एक बड़ी बात लिखी है। आप भी सुनते होंगे, जब न्यूज ब्रेक आप लोगों ने किया था, कि इटली के कोर्ट ने कहा कि उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने वो दस्तावेज हमें नहीं मुहैया कराया जिससे कि हमें जस्टिस तक पहुंचा जा सके। कहीं ना कहीं एक खराब अप्रोच यूपीए सरकार की थी। इसी जजमेंट में पेज 169 में वो चिट्ठी छापी गई है ओरसी नामक उस व्यक्ति की, जो कि इस कंपनी का हेड था, जिसको 4.5 साल की कैद हुई है। उस व्यक्ति ने अपने चिट्ठी में जेल से लिखा था, पहले भी वो जेल में था, तो उस चिट्ठी पे लिखा था कि मेरे साथियों से कहो कि वो मोंटी, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं या जो एम्बेसडर हैं इटली के, वो तुरंत मनमोहन सिंह को फोन करे और कहें कि कोऑपरेट नहीं करे इटली के साथ, ताकि सत्य इतनी जल्दी से सामने ना आए। तो दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। ये ऐसा नहीं है कि बस सोनिया गांधी को लाख कोशिश करने बचाने की। ऑस्कर फर्नांडिस से कल पूछा गया कि सोनिया जी क्या ईमानदार है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सोनिया जी कुछ नहीं कर रही हैं, एक भी पैसा नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उनके घर में 2 लोगों का असैसिनेशन हुआ। राजीव गांधी जी भी असैसिनेट हो गए, इंदिरा गांधी जी भी असैसिनेट हो गए, इसलिए सोनिया जी बिल्कुल ईमानदार है। मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। आज सोनिया जी से पूछा गया तो वो बोलती है आई एम नॉट अफ्रेड। अरे ये आई एम नॉट अफ्रेड क्या होता है? यू हैव पॉकेटेड द मनी एंड स्टिल यू आर नॉट अफ्रेड, दैट मीन्स आप एरोगेंट हैं। आपने पिछली बार भी नेशनल हेराल्ड केस में कहा था मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं इसलिए मैं नहीं डरती हूं, और फिर आज आप बेल में बाहर है ना, आप और राहुल जी दोनों बेल में बाहर हैं। तो ये नॉट अफ्रेड नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी है, इसमें आपने पैसे खाए हैं तो आपको अफ्रेड होना पड़ेगा, नॉट अफ्रेड नहीं चलता है। जयवीर शेरगिल जी, आपने संबित पात्रा जी की पूरी बात सुनी। उन्होंने अदालत के फैसले की, मिलान की अदालत के, जी बिल्कुल 3 पॉइंट्स भी यहाँ पर गिनवा दिए। क्या आप ये मानते हैं कि इस सौदे में 3600 करोड़ रुपए के सौदे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्वतबाजी शेरगिल साहब हुई है? और अगर साफ तौर पर डॉक्टर संबित पात्रा सिग्नोरा गांधी को सोनिया गांधी बता रहे हैं तो उसका कोई जवाब आपके पास जयवीर जी है? सैयद साहब, सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि जितना लंबा समय आपने संबित को दिया और मैंने किसी को टोका नहीं और कोई मुझे टोके ना, तो मैं अपनी 5 बातें कहना चाहूंगा। जरूर जरूर, पूरा कहिए आप। सबसे पहले मेरे मित्र जी सबसे पहले संबित ने शुरुआत की अपने अंदाज में कि अगुस्ता का चॉपर जहां मर्जी उड़ जाए, हेलीपैड उसका 10 जनपद पे है। इतिहास गवाह है, मौजूदा टाइम भी गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने अगुस्ता का हेलीकॉप्टर जमीन में उतार दिया था जुलाई 2014 के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने कोई लेन देन के चलते फिर उस चॉपर को आज भी उड़ रहा है, और वो भी मैं तथ्य मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, स्टिंग की बात कही कि क्या सोनिया गांधी स्टिंग, जायज बात है। स्टिंग का कल्चर तो भारतीय जनता पार्टी बंगारू लक्ष्मण से शुरू हुआ था, तो इनको स्टिंग के बारे ज्यादा मालूम होगा। इन बातों को हटाइए। 5 बातें फैक्ट्स। पहला, भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस पे अगुस्ता का आरोप लगाती है तो ऐसा लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2003 से लेकर 2016 13 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अगुस्ता का मार्केटिंग एजेंट का काम किया है। 2 फैक्ट्स उभर के आते हैं। 2003 में ब्रजेश मिश्रा अगुस्ता की बाजू पकड़ के इटली से आते हैं और ऑल्टीट्यूड ऑल्टरेशन कराते हैं, नहीं आप हिंदुस्तान आइए।
उसके बाद अगुस्ता इनकी छत्र छाया में हिंदुस्तान में लूट मचाता है। उसके बाद 10 फरवरी 2014 को यूपीए प्रोसेस शुरू करता है ब्लैकमेलिंग लिस्ट में इनिशिएट करने का प्रोसेस इनिशिएशन। जुलाई 2014 में वो प्रोसेस खत्म होता है। फिर 22 अगस्त 2014 को इंडिया टुडे स्टोरी करती है, प्रणब धल समंता की स्टोरी है, कहती है एनडीए सरकार ने यूपीए की ब्लैक लिस्टिंग पॉलिसी से हटके अगुस्ता और दूसरी कंपनी को इजाजत दी गई है। क्यों? उससे पहले आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी जब ये खुलासा होता है कि फरवरी में ये स्कैम आया है, कांग्रेस जांच करती है, इंक्वायरी ऑर्डर करती है, इंडियन एम्बेसी रोम को चिट्ठी लिखती है, मार्च 2013 में भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट करती है कि आइए जेपीसी बनाते हैं, ढूंढते हैं कौन है आरोपी, आप उसका हिस्सा बनीजिए क्योंकि सच ढूंढना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जेपीसी का हिस्सा बनने से इनकार कर देती है। क्यों? उसके बाद जब इंडिया टुडे की स्टोरी के बाद अटॉर्नी जनरल के पास ये ओपिनियन लेने चाहते हैं कि अगुस्ता तो बैंड कंपनी है पर हमें कुछ लेन देन के चलते इनको हिंदुस्तान में लाना है, तो माननीय अटॉर्नी जनरल ओपिनियन देते हैं क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अगर इनका बैक टू बैक एंड कॉन्ट्रैक्ट भी है रूसी कंपनियों के साथ, फिर भी ये आ सकते हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। जुलाई, उसी के बाद FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है, अगुस्ता को और टाटा की एक कंपनी बनती है इंडियन IRL हेलीकॉप्टर AW119, उसकी अनुमति दे देती है। तो कांग्रेस चोर जिसने जांच की, जिसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, बैंक गारंटी जब्त की, कि भारतीय जनता पार्टी चोर जिसने अगुस्ता को बचाया, एक सीबीआई के जांच में दायरे के जांच में आने वाली कंपनी को मैंने टोका नहीं संबित, मैंने शुरू में किया था। जयवीर जी, बीजेपी को अलाउ किया। आज भी क्या हो रहा है? क्या सच है भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि सत्य बाहर आए? क्यों? क्योंकि 8 नवंबर 2015 को चिट्ठी लिखी गई माननीय प्रधानमंत्री को कि मैं हिंदुस्तान आके मिडलमैन कहता है मैं अपना बयान देना चाहता हूं। जयवीर जी, ललित मोदी बयान दे सकता है, लंदन में बैठे वो व्यक्ति क्यों नहीं दे सकता? जयवीर जी, मैं चैलेंज जयवीर जी, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे थे। जयवीर जी सुनिए ना जयवीर जी, हमें लगता है कि पूरी बात आपने कही और अगर एक आध दो बात आपकी रह गई हो तो वो भी आप पूरी जरूर कीजिएगा। हमें यहाँ पर कुछ देर रुकना होगा। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं, बीच में वो चाहते हैं कुछ बात पर वो आपको रिएक्ट करें, और एयर मार्शल अहलूवालिया सर से भी हम इस पूरी डील को समझने की कोशिश करेंगे। बस होते हैं कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्या कहीं ना कहीं गांधी परिवार का कनेक्शन है? ये एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जो अगुस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है यूके की, उसे बैन किया गया 3/7/2014 को। और इस पर क्या कहना है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का, और उस पर कांग्रेस के पूर्व रक्षा मंत्री का क्या जवाब है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एयर मार्शल अहलूवालिया सर, क्या आपको लगता है कि किस तरह से इसमें, इस डील में रिश्वतखोरी हुई है, और जो फैसला मिलान की अदालत का आया है उसको हम कैसे समझें अहलूवालिया जी? इस विषय के 4 भाग हैं। पहला भाग ये है ऑपरेशनल नेसेसिटी, दूसरा भाग है फंक्शनल नेसेसिटी, तीसरा है टेक्निकल एवैल्यूएशन, और चौथा है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। अब चौथा जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, उसमें तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ ज़्यादा, वो तो आपका सब्जेक्ट और डिस्कशन डिबेट तो चल ही रहा है जी। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जो था वो ये वायुसेना को ये वॉर फाइटिंग के लिए हवाई जहाज नहीं चाहिए था, ये चाहिए था वीवीआईपी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एग्जैक्टली। जब वीवीआईपी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें क्या होता है कि जो एसपीजी है और पीएमओ ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एसपीजी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि आप समझें कि कैबिन हाइट कितनी होनी चाहिए, कि एंट्रेंस पीछे से होनी चाहिए, उसमें और कितने पैसेंजर्स ले सकते हैं आप, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, ईसीएम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। तो ये रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर गिवन बाय द पीएमओ, एसपीजी इन पर्टिकुलर। अब क्या होता है कि सर आई एम वेरी सॉरी सर, आपको रोकना पड़ेगा एयर मार्शल अहलूवालिया। आपको हम पूरी बात सुनेंगे, हालांकि आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया
कि किस तरह से ये अगुस्टा वेस्टलैंड की डील हुई थी वीवीआईपीज के लिए। लेकिन हम रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की बात, पूर्व रक्षा मंत्री की बात भी आपको सुनवाएंगे। उस डॉक्यूमेंट पर बैन करने पर हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त और जुड़ चुके हैं। जूली त्यागी जी, बहुत धन्यवाद। जूली जी आपका रिश्तेदार हैं पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के आप, और हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे साथी राजदीप सरदेसाई भी इस चर्चा में हिस्सा बनेंगे, आगे जुड़ चुके हैं। थैंक यू राजदीप, धन्यवाद आपका। होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि हमने कंपनी को बैन किया, जबकि कांग्रेस कहती है हमने। सुनिए दोनों की बात। He started the process of blacklisting. There were some objections by Attorney General. So there was delay. Then the election came. He lost the elections. But before blacklisting, he have done another thing. He have banned all the purchase with this company. He put on hold all the ongoing negotiation with the company. And on 3rd of July 2014, it was Modi government which did it. Okay. That is what I am trying to tell you. So it wasn't blacklisted by the UPA. This government. I am telling you the date 3/7/2014. Which government was? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के कजिन हैं आप, जूली त्यागी। और मिलान अदालत का जो फैसला आया है उसमें भी बिचौलिए की तरफ से ये कहा गया है कि जूली त्यागी के जरिए पैसे दिए गए। ये बहुत बड़ा त्यागी साहब आरोप है आप पर, क्या कहेंगे आप अपनी सफाई? साहब मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो कहा अगर वही मान लिया जाए तो बात ही खत्म है। अगर जहाँ पे कोई प्रमाण ही ना हो, जहाँ पे कोई सबूत ही ना हो। लेकिन अदालत ने, ये तो मिलान की अदालत ने अपने फैसले में ये बात कही है। पर जो लोअर कोर्ट की अदालत थी उसने तो 145 पेज में 1.5 साल ट्रायल के बाद जो आदेश दिया वो तो आधारों पे निर्धारित था। इन्होंने जो हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति साहब ने आदेश दिया, मुझे लगता है वाकई न्यायमूर्ति हैं, ना देखते हैं ना सुनते हैं। हमारे यहाँ न्याय जीवात्मा होंगे, लेकिन जो आपका, देखेंगे भी और आपका नाम सुनेंगे कैसे आ गया? चलिए मान लीजिए एसपी त्यागी जी के आप कजिन हैं, आपका नाम कैसे आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि हमारी जान पहचान वीडो हेशके से 1996-1997 से थी। हम उसके साथ पावर सेक्टर का काम कर रहे थे। वो ये जानता था कि हमारे कज़न एयर चीफ बन चुके हैं। वो ये भी जानता था कि हमारे कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से हमारी बोलचाल नहीं है। नहीं, यानी कहीं ना कहीं हैशके जो इस केस में मिडल मैन की तरफ से जिसे अरेस्ट किया गया है, क्या ये हो सकता है कि उन्होंने आपका नाम लिया क्योंकि उनको मालूम था कि आप एसपी त्यागी के नज़दीक हैं, और यही वजह है कि उन्होंने आपका नाम लेकर सौदेबाजी की, क्योंकि घूस तो किसी को मिला है। कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि आप और बिचौलिए जो है यूडो हैशके, उनके बीच में संबंध थे। उस संबंध का उन्होंने फायदा उठाया कि आप अब एयर चीफ मार्शल के नजदीक हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे संबंध थे, ये तो 1995-1996 से थे, और मैं हाई कोर्ट के जज की तरह सिर्फ कंजेक्चर्स पे, रीजनेबल बिलीफ पे बात करने नहीं आया हूँ। मैं अपने साथ कुछ दस्तावेज, कुछ कागज लाया हूँ जो मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरी अंसाल्डो एनर्जिया जो फिन मैकेनिका ग्रुप की कंपनी है, जो पावर सेक्टर का काम करती है, जिसने NTPC के कुछ पावर प्लांट्स बनाए हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ 1995-1996 से। यानी आप केवल पावर सेक्टर में थे, आप कभी भी डिफेंस में नहीं आए। अगुस्टा वेस्टलैंड के कंपनी के साथ आपके कोई संपर्क नहीं हुए हैं। एक चिट्ठी, एक कागज, एक पैसे, 1 यूरो का सबूत अगर आप दे दें तो मैं एक खाली पेपर पे साइन कर दूंगा कि मैं जूली साहब ये कागज क्या है? देखिए ये कागज है कि मैं अंसाल्डो एनर्जिया का कंसल्टेंट था, मैं उनके साथ काम अगुस्ता से जो राजदीप पूछ रहे हैं, आपका कभी कोई संबंध, कोई लेना देना ही नहीं है। अगुस्ता से लेना देना नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ अंसाल्डो एनर्जिया से। ये मेरा एग्रीमेंट है 1997 का। किस हैसियत से काम करते थे आप? कंसल्टेंट। देखिए इसमें लिखा है चिट्ठी में, डियर मिस्टर त्यागी, दिस इज फर्दर टू आवर डिस्कशन हेल्ड लास्ट वीक रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एज अ कंसल्टेंट। वी अश्योर यू वंस अगेन टू आइडेंटिफाई एंड शॉर्टलिस्ट सर्टेन प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ पावर, ट्रांसपोर्ट, ETC and joint venture with them for future projects so that Ansaldo gains its rightful place in the booming Indian economy and as desired by you extend assistance for the betterment of India.
तो ये मेरा क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ इस वजह से आप एसपी त्यागी के कजन थे, रिश्तेदार थे, इसलिए आपको घसीटा गया? साहब मैं कहना चाह रहा हूँ इस पे मत जाइए। नहीं, फिर आपका नाम मैं यही नाम तो बता आया रहा हूँ है त्यागी साहब, तो उसका कोई आधार तो आप सुन तो लीजिए साहब। 10.5 मिलियन यूरो देने की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में तो पिता बेटे पे भरोसा नहीं कर रहा, भाई भाई पे भरोसा नहीं कर रहा, बिजनेसमैन तो छोड़ दीजिए क्या भरोसा करेगा। तो एक तो एग्रीमेंट होगा 10.5 मिलियन यूरो का कोई एग्रीमेंट होता है त्यागी साहब? अच्छा, तो वीडो हेशके का कैसे एग्रीमेंट था? वीडो हेशके ने अगुस्ता के साथ साइन किया, क्रिश्चियन माइकल ने अगुस्ता के साथ साइन किया, उन्होंने हिंदुस्तान में कंपनी खोली एरोमेट्रिक्स, वो एग्रीमेंट था। मेरा उस कंपनी से लेना देना नहीं। उन्होंने आईडीएस ट्यूनिशिया कंपनी खोली, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। और अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर ये एग्रीमेंट क्या है साहब? ये जो मैंने आपको चिट्ठियां दिखाई, जो बैंक से मुझे पैसा आया वो क्या है? बैंक से पैसा आया, रिजर्व बैंक का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है रिटेनरशिप फॉर ऑयल पावर एंड गैस सेक्टर। तो ये एग्रीमेंट तो ठीक है, वो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब सारी बात उसकी मान ली जाए, वो क्या वो संत है? त्यागी साहब, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं आप? जी संबित जी। देखिए, एक बात तो तय है, मैं यहाँ राजदीप भी बैठे हैं, इटली का कोर्ट, मिलान का जो अपीलिएट कोर्ट है, जिसको कि हम लोग हाई कोर्ट के साथ समांतर करके देखते हैं, ये कोई डिक्टेटोरियल कंट्री का कोर्ट नहीं है कि उस कोर्ट पे हम सवाल उठा दें, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कोर्ट है। और हमारी देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तमाम यूरोपियन कोर्ट्स का, अमेरिकन कोर्ट्स का सम्मान करती है, उससे इंस्पिरेशन भी डिराइव करती है, और हमारे कोर्ट से भी वो इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं। तो एक तो वो कोर्ट महत्वपूर्ण कोर्ट है। दूसरी बात है, देखिए, मैं बाकी चीजों पर नहीं जाता हूं, मैं पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हूं। अभी जो त्यागी साहब बता रहे हैं उससे ये लगता है कहीं ना कहीं कि ब्राइब तो दिया गया है, ये तो तय है, पूरा पैसा क्या पॉलिटिकल मास्टर्स ही रख लिए। अगर मुझे नहीं पता, वो तो कोर्ट देखेगी, मगर ऐसे लग रहा है प्राइमा फेसी इस डिबेट से कि सारा का सारा पैसा जो है, मोटा माल जिसको हम लोग पॉलिटिकल पैरालेस में कहते हैं, वो लगता है सोनिया जी ने ही अपने पास रख लिया है, ताकि दूसरों के पास कुछ नहीं आया, पूरा मोटा माल सोनिया जी के पास गया है। ये बात कहिए शेरगिल जी। जयवीर जी। आश्चर्य हो रहा है, पर संबित कह रहे हैं कि पूरा मोटा माल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रख लिया। 3 बातें कहूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, यूपीए गवर्नमेंट ने अगुस्ता को दंड दिया, किसी कोर्ट के निर्णय से पहले उसकी ब्लैकलिस्टिंग शुरू कर दी, बैंक गारंटी कैश करवा ली। एक मिनट, मैं बता रहा हूं दंड का भी बापू। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कौन सा मोटा माल लेके अपने अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन लेके सीबीआई और ईडी ने आपत्ति जताई कि इनको दोबारा बिजनेस करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, फिर भी दी गई। अक्टूबर 2014 गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल लीजिए, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं है। 3 मार्च 2015 संसद में सवाल पूछा गया एमपी नीरज कुमार ने, क्या अगुस्ता या दूसरी कंपनी एरो इंडिया में हिस्सा ले रही है? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ले रही है। तो ये कैसी सच्ची सरकार है जो एक आरोपी को, भ्रष्टाचार के आरोपी को का मुनाफा करा रही है? 2 साल हो गए हैं, जिस जोशो फिरोश और उत्साह से ये गांधी परिवार पे इल्जाम लगाते हैं, उसी जोशो फिरोश और उत्साह से ये अगुस्ता का मुकाबला करवा रहे हैं। और जहां तक जांच की बात है, वो बिल्कुल सो रहे हैं। सॉरी राजदीप, लास्ट पॉइंट। आज देखिए दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य क्या है, आज हमारी एजेंसी से कुछ नहीं किया, इटालियन कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो उस पर जश्न मना रहे हैं। अरे जनाब, 2 साल से आप क्या कर रहे थे, इस बात का जनता का उत्तर दीजिए। और मोटा माल किसने आपको दिया? एफआईपी भी अप्रूवल भी हो गया, ब्लैकलिस्ट से भी हट गए, ये दीजिए। मैं आप दोनों से पूछता जाता हूं। संबित, नहीं संबित, जयवीर भाई 1 मिनट, 10 सेकंड ले लूं प्लीज आप। नहीं संबित जी, ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं मोटा माल सोनिया गांधी को दे दिया गया, इस पूरे जजमेंट में कहां एविडेंस है? मैं मानता हूं कि 30 मिलियन यूरो किसी को दिए गए हैं, किकबैक्स दिए गए हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई दस्तावेज है जो कहता है कि सोनिया गांधी को मिला है? मैं बोलता हूं, अब मैं बता लूं। देखिए, पहली बात तो राजदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 30 मिलियन यूरो ये ब्राइब दिया तो गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है। अब ब्राइब कौन लेता है? देखिए, ब्राइब ये रास्ते चलते हुए हम लोगों को, आप लोगों को तो नहीं दे देंगे कि अरे चलो बहुत पैसा है, थोड़ा सा तुम भी ले लो। ये ब्राइब उसी को देंगे दोज हु आर ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द डील, जो डील को सैंक्शन कर सकता है, जो डील को आगे बढ़ा सकता है, उसी को ब्राइब देंगे। स्वाभाविक रूप से आप बताइए, ये बार बार मेरे मित्र जो है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, वो कह रहे हैं 13 साल
से बीजेपी जो थी वो एजेंट बनी थी फिनमेके और ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी की। आप ये बताइए 2008 में डील हुआ, 2010 में ये सब कुछ सामने आने लगा, 2014 में कैंसिल हो गया, 2025 मार्च 2013 में खुद आपके संबित जी हमें रोकना होगा यहाँ पर। एक सेकंड, एंटनी ने कहा आपकी एक बात सुनिए, 3 करोड़ यूरो की रिश्वत दी गई है, वो रिश्वत किसे गई है ये यहाँ पर चर्चा हो रही है, और यही सारा सवाल है जो आरोप आप सोनिया गांधी पर लगा रहे हैं। जयवीर जी के पास जी नहीं, हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा यहाँ पर, उसके बाद हम पूरा मौका सबको देंगे। तुरंत होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। वीवीआईपीज के लिए 12 हेलीकॉप्टर, 3600 करोड़ का सौदा, 3 करोड़ यूरो रिश्वत दी गई, और जिनका नाम आया उनमें जूली त्यागी हमारे साथ ही। राजदीप कुछ कहना चाहेंगे? जूली त्यागी जी, आपने इस प्रोग्राम में साफ कहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम कहीं नहीं है ऑगस्टा वेस्टलैंड से जी, लेकिन सवाल यह है कि इटालियन कोर्ट जो है उन्होंने जजमेंट में साफ कहा है कि घूस आपको मिली है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई रिश्ता नहीं है? जी, या तो नेताओं का रिश्ता है या आपका है, या नेता आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और मोटा माल, जैसे संबित पात्रा कह रहे हैं, नेताओं के पास गया और आपको छोटा माल मिल गया। साहब पहली बात तो है कि छोटा माल मिल गया, आप मुझे शगुन का 1 यूरो तो दे दीजिए, 10,50,000 या 10.50 मिलियन मिला होगा ना, जो कैश में मिलता है उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे? तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं साहब? 700 पेज सीबीआई ईडी को दे चुका हूं, रिजर्व बैंक का डॉक्यूमेंट है जिसमें रिटेनरशिप ऑफ पावर, ऑयल एंड गैस मेंशन्ड है। ये तो लोअर कोर्ट ने कहा कि इन्वॉल्व नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा 10.5 मिलियन, किसी ने कहा कि अभी तो इटालियन सुप्रीम कोर्ट भी बचा हुआ है, अगर वो 105 मिलियन कह देगा तो क्या होगा? वो अगर 105 मिलियन कह देगा तो फिर संबित पात्रा और जयवीर शेरगिल, क्या ये हो सकता है कि नेताओं ने त्यागी जी का इस्तेमाल किया है? जयवीर शेरगिल की असली जो है, अगर जो लास्ट सिग्नेचर होती है, जो अप्रूवल होती है, वो पॉलिटिकल लेवल पर होती है, तो जब तक किसी पॉलिटिशियन को पैसे नहीं मिले और आपकी सरकार थी तब तक ये डील नहीं हुआ होगा। घूस अगर त्यागी जी को नहीं मिला है तो किसी को तो मिला है। राजीव जी आप सही कह रहे हैं, और ए.के. एंटनी जी ने इस बात को खुद माना 25 मार्च 2013 को कि इस अगुस्ता मामले में लेन देन हुआ है, और तभी हमने सीबीआई की जांच का ऑर्डर दिया था, और तभी ही ये डील कैंसिल हुई थी। तो मोटा माल किसने कहा, कहां खाया, ये मैं चाहता हूं इटालियन कोर्ट नहीं, हमारी अपनी एजेंसीज ढूंढें, और साथ ही साथ इस बात की भी जांच करें कि उस मोटा माल देने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट से हटा के फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे जा रहे हैं? जी चलिए, कम से कम आपने यहाँ पर ये तो माना कि हाँ मोटा माल आया है, गया है, किसी के पास तो गया है। वो अलग बात है कि संबित जी क्षमा, आपसे माफी, क्योंकि वक्त ठीक है, वक्त कम हो गया है, और सब दूध का दूध पानी का पानी जरूर हो जाएगा। एक बात कहना चाहूंगा साहब, शरीर के अलावा और कोई चीज मोटी नहीं है मेरे पास, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस केस से, नहीं है, 1 रुपए का एविडेंस नहीं है। 700 पेज के डॉक्यूमेंट सीबीआई ईडी को दिए जा चुके हैं। जो पैसा आया वो पावर सेक्टर का पैसा है, टेंडर आने से 2 साल पहले का है, ऑर्डर मिलने से 6 साल पहले का पैसा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम होते हैं बस कुछ पलों में दिन भर की तमाम खबरें लेकर हाजिर। देखते रहिए आज तक। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।